everyone, welcome to Back Zoology Institute. This is Manchu Ora. Now I am going to explain question number 10 of trigonometry of exercise 8.1 of class 10. In my previous video, I have explained 9 questions of this exercise. And you have any doubt for any question, then you can ask me in the comment. And comment section is mentioned below. And you have any doubt in its basic, then you can ask me. And if you want to learn its basic concept, then in my description box I have mentioned its link. Then now let's begin. Question number 10. In question number 10 is given that in triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR equals to 25 cm and PQ equals to 5 cm. Determine the values of sin P and cos P and tan. अब हमें इसमें वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है, इस पे हम बाद में फोकस करेंगे. सबसे पहला हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हम ये देखते हैं हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है और हमें उसी पे फोकस करना है. हमें बोला है इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल की बात हो रही है और बोला है राइट एंगल है Q के ऊपर. तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ट्राइंगल की बात हो रही है, राइट एंगल की बात हो रही है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर दिया है. इसमें हमें बोला PQR और राइट एंगल की कंडीशन दी है वो Q के ऊपर है. राइट एंगल तो यहीं पे होगा 90 डिग्री का, तो यहाँ पे ये Q के ऊपर है. अब हम इसको P ले लेते हैं, इसको R ले लेते हैं, PQR. अब यहाँ तक हमने क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर दिया जितना हमें बोला गया. अब हमें क्या बोला है, PR plus QR equals to 25 cm and PQ equals to 5 cm. ये दो कंडीशन है जो हमें गिवन है, तो हम इसे गिवन बॉक्स में मेंशन करते हैं. PR plus QR equals 25 cm and PQ equals to 5 cm. ये दोनों कंडीशन हमें गिवन है. PQ equals to 5 cm that PQ 5 cm. इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या है कि हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही साइड गिवन है. वन साइड इज गिवन हियर एंड टू साइड आई नीड टू फाइंड. अब इसमें हमें फाइंड करना PR एंड QR. अब जब हमें फाइंड करने की कंडीशन दी है और दो चीज फाइंड करनी होती है, तो आपका एक पता होगा कि हम कभी भी एक फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें हम दो चीज कभी भी फाइंड कर सकते हैं. हम एक ही चीज फाइंड कर सकते हैं. लेकिन अब जब हमें दो चीज फाइंड करने को बोली होगी, तो ये भी रूल कंपल्सरी है कि आपको उसमें एक कंडीशन भी गिवन हो, और वो कंडीशन हमारी ये वाली. इसमें हमें बोला है PR प्लस QR, PR ये वाली लाइन एंड QR ये वाली लाइन, इन दोनों का सम 25 सेंटीमीटर के इक्वल है. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है ये हाइपोटेन्यूज है और इन दोनों में से एक लाइन परपेंडिकुलर होगी और बेस होगी. ये क्लियर नहीं है कि ये ही परपेंडिकुलर है ये बेस नहीं, उसको हम बाद में देखते हैं. हमें मेन क्या कंडीशन दी है कि हमें ये दो साइड फाइंड करनी है और इसकी कंडीशन ये है. हम इसमें क्या कर सकते हैं, PR प्लस QR गिवन है 25 सेंटीमीटर के इक्वल. हम QR को यहीं पे छोड़ देते हैं एज इट इज, एंड ये जो PR प्लस पे है ये हमारे यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, 25 माइनस PR. और हमारे पास ये QR की वैल्यू आ गई. हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1. अब जब हमारे पास ये आ गई कंडीशन, हमारे पास एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि QR की वैल्यू आ गई है और हमारे पास अब PR की वैल्यू नहीं है. हमारे पास PR की वैल्यू नहीं है. अब PR की वैल्यू निकालनी है और हमें कभी भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल से हमें थर्ड साइड निकालनी होती है या एक भी साइड, हमें कोई भी साइड फाइंड करनी होती है, तो हम यूज करते हैं पाइथागोरस. सो वी आर अप्लाइंग हियर पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या बोलते हैं, x स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर टू स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब हाइपोटेन्यूज तो इसमें यही है, जो स्लैंट हाइट है वो हमारी हाइपोटेन्यूज है, दैट्स PR. सो वी आर राइटिंग हियर PR को होल स्क्वायर एंड P हम परपेंडिकुलर यहाँ पे हम अपने आइडिया से ले लेते हैं. हम PQ को परपेंडिकुलर ले रहे हैं, लेट कर रहे हैं और यहाँ पे QR को बेस ले रहे हैं. So we are
राइटिंग योर PQ स्क्वायर प्लस QR होल स्क्वायर। अब देखिए हमें PR तो बिल्कुल भी गिवन नहीं है, कोई हमारे पास इसमें कंडीशन भी नहीं है, तो हम PR को तो PR ही मेंशन कर देंगे, PR का होल स्क्वायर। PQ की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट्स 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 को हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस QR की भी वैल्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास QR की कंडीशन है जिसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान के लिया है, वो है QR को हम इसके इक्वल ले रहे हैं 25 माइनस PR के। तो हम QR की जगह लिख देते हैं 25 माइनस PR एंड इसका जो स्क्वायर है वो यहाँ पे लग जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि हमने ऐसा किया क्यों? इसका रीजन है कि मैंने कहा आपको एक कंडीशन में हम एक फॉर्मूला लगा कि हम कभी भी दो चीज फाइंड बिल्कुल नहीं कर सकते, तो हमें उसमें कुछ सिमिलैरिटी बनानी है। हमने जब अगर यहाँ पे QR लेते तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व होता, लेकिन अब जब हमने लिए 25 के डिजिट कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट सॉल्व हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जो हमने यहाँ पे माइनस PR लिया है, यहाँ पे भी PR है, PR से PR कैंसिल भी हो सकता है, सम भी हो सकता है और एक वैल्यू भी फाइंड हो सकती है। तो हमने इसलिए यहाँ पे QR की बजाय हमने उसकी वैल्यू ले ली यहाँ पे। अब PR का होल स्क्वायर को ऐसे ही मेंशन कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 25 आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। अच्छा हमने यहाँ पे ये इसको मेंशन किया, हम यहाँ पे ये भी लिखेंगे ब्रैकेट में यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड यहाँ पे क्या देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा A माइनस B के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी, तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी A माइनस B के होल स्क्वायर की होती है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। अब हम ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, A स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर, इट्स 625 माइनस 2AB, 2 की मल्टीप्लाई 25 में होगी 50 एंड 50 की मल्टीप्लाई B में कितने PR में की तो 50 PR आ जाएगा, प्लस B का स्क्वायर मीन्स PR का स्क्वायर, ये आ जाएगा PR स्क्वायर। ये भी प्लस का PR स्क्वायर है, ये भी प्लस का PR स्क्वायर है, दोनों इक्वल में है। आपको पता है ये प्लस में तो ये माइनस में आ सकता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आप यहीं से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 0, 625 में और 25 में प्लस उसके आ जाएंगे 650 और माइनस रह जाएगा माइनस के 50 PR। अब ये जो माइनस में 50 PR है ये हमारा प्लस में चला जाएगा, यहाँ पे 0 के साथ प्लस में आ जाएगा राइट हैंड साइड में और यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ 650। अब ये PR के साथ 50 का रिलेशन मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में, सो PR की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड होगी 13 सेंटीमीटर। अब PR की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 13 सेंटीमीटर। अब आपका है QR। वैसे तो आप इसमें सोच सकते हैं कि अब हमें सिर्फ एक ही साइड फाइंड करनी है, वाओ अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया और हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगेन यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने पाइथागोरस थ्योरम पहले यूज कर चुके हैं तो हम इसको और लंबा क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम इसको शॉर्ट में ही फिनिश करेंगे। हम यहाँ पे ये मेंशन कर देते हैं, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी ना जिसमें हमें QR की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो हम लिखते हैं पुट PR equals to 13 in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में QR की वैल्यू निकालनी थी, QR equals to 25 माइनस PR। अब PR की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 25 माइनस 13 एंड QR की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 सेंटीमीटर। हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं 12 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि हम इसमें किसको बेस लेते हैं, इसको बेस लेते हैं इसको या इसको परपेंडिकुलर लेते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने ये कर दिया फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे मेरे स्पेस
अब हमारे पास तीनों साइड आ चुकी है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ तक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए तीनों साइड फाइंड करती है। जब हमारे पास तीनों साइड आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा यही रूल है कि जब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम यूज करके जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमारे पास आ जाते हैं, तब हम फोकस करते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को मिला है। अब हमें डिटरमाइन करना है यहाँ पे वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी टेन। सब में पी कॉमन आ रहा है, आप देख रहे हैं सब में पी की बात हो रही है, और जहां पे इनकी बात हो रही है वो है ये, और जहां पे ये है वहां है हमारी आई। तो हमें पी को देखना है तो हमारी आई है, और जहां पे आई है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपको बेस लगेगा और ये आपको परपेंडिकुलर लगेगा। आप इसके डायरेक्शन से देखिए कि आपको ये बेस लगेगा और ये परपेंडिकुलर लगेगा। जैसे आप एक बिल्डिंग को देखते हैं तो ये एक बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अब क्या करना है आपको, साइन पी और आपको फाइंड करना है यहाँ पे कॉस पी और आपको फाइंड करना है टैन। इन सब की वैल्यूज फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो मेन फोकस चाहता है कि हमारा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है और टैन का फॉर्मूला क्या होता है। साइन का होता है पी अपॉन एच, कॉस का होता है पी अपॉन एच और टैन का होता है पी अपॉन बी। It means perpendicular upon hypotenuse, base upon hypotenuse and perpendicular upon base. अब इसमें P के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया ये और बेस हो गया ये, क्योंकि मैंने कहा जहाँ पे आई है वो बेस है। मैंने सिंपली आपको मेंशन कर दिया ये बेस और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर है 12 अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगी, सब केसेस में वो राइट कर दिया। उसके बाद कोस की वैल्यू करते हैं बेस, बेस हमारा 5 और हाइपोटेन्यूज इस पे 30 और टैन में परपेंडिकुलर चाहिए पहले वो है 12 और फिर चाहिए बेस, बेस है हमारा 5। तो आपकी ये तीनों वैल्यूज आ गई। अब अगर आपको इसके में क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह से भी कोई चीज भी अनक्लियर है या आपको कोई भी चीज आपको पूछनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने उसमें एक लिंक सेंड किया हुआ है, हर वीडियो में है, वैसे नॉर्मली हर क्वेश्चन की वीडियो में है, उसमें हर क्वेश्चन की वीडियो में मेरा लिंक होगा जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, और उस चैप्टर में आप जाके आप सब बेसिक समझ जाएंगे एक्सरसाइज 8.3 तक की क्या क्या चीजें हमारे इसमें यूज होती है। So we will meet in the next video. Thank you.